हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निशंक और फिल्मी गुफ्तगू में आपका स्वागत है। फिल्मी गुफ्तगू पे आपको मिलेंगे फिल्मों से जुड़ी बातें, फिल्म रिव्यूज़, एनालिसिस, फिल्मी किस्से और भी बहुत कुछ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बातें मशहूर फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बी.आर. चोपड़ा की फिल्म गुमराह के बारे में। फिल्म गुमराह की जो एंडिंग थी वो अपने आप में कितनी सही थी और कितनी गलत, इस पे हम कुछ बातें रखेंगे। यूँ तो अक्सर हम जब फिल्मों का रिव्यू या एनालिसिस करते हैं तो ये जिक्र होता है कि कोई फिल्म कैसी रही और उस फिल्म के क्या अच्छे और बुरे पहलू थे, पर कुछ फिल्मों का अंत यानी उनकी एंडिंग ये सोचने पर हमें मजबूर करती है कि वो एंडिंग अपने आप में कितनी सही थी या गलत, या फिर डायरेक्टर को क्या इस फिल्म के लिए कुछ और एंडिंग सोचना चाहिए था। बी.आर. चोपड़ा द्वारा निर्देशित 1963 में आई फिल्म गुमराह भी ऐसी ही एक फिल्म रही है। फिल्म गुमराह अपने समय की एक बड़ी हिट फिल्म रही थी जिसे दर्शकों ने भी काफ़ी पसंद किया। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे माला सिन्हा, सुनील दत्त, अशोक कुमार, नाना पालशेकर, शशिकला और निरूपा रॉय। कहा जाता है कि फिल्म गुमराह अपने ज़माने की मशहूर अभिनेत्री कामिनी कौशल की असल ज़िंदगी से प्रेरित थी, जब उनकी बहन की हुई अचानक मृत्यु के बाद उनके बच्चों की परवरिश की खातिर उन्हें अपने बहन के पति से ही शादी करनी पड़ी थी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि फिल्म की एंडिंग पर चर्चा करने की खातिर फिल्म की कहानी को संक्षेप में बताया गया है। फिल्म गुमराह की कहानी दो प्रेमियों पर केंद्रित है जो हालातों की वजह से एक दूसरे के साथ नहीं हो पाते हैं। फिल्म में सुनील दत्त और माला सिन्हा एक दूसरे को चाहते हैं और शादी करने की सोच रहे होते हैं। माला सिन्हा की बड़ी बहन की भूमिका निरूपा रॉय निभाती हैं, जो फिल्म में अशोक कुमार की बीवी होती हैं और उनके दो छोटे बच्चे रहते हैं। एक हादसे में निरूपा रॉय की अचानक मौत हो जाती है और माला सिन्हा के पिता नाना पालशेकर उनसे आग्रह करते हैं कि उनकी बहन के बच्चों की अच्छी परवरिश के खातिर वो अशोक कुमार से ही शादी कर लें। माला सिन्हा सुनील दत्त को अपने फैसले के बारे में बता भी नहीं पाती हैं और अपनी किस्मत से समझौता करते हुए ये शादी कर लेती हैं। उस समय अशोक कुमार को माला सिन्हा और सुनील दत्त के रिश्ते के बारे में पता नहीं रहता है। कुछ समय बाद सुनील दत्त वापस माला सिन्हा की जिंदगी में आते हैं और फिर से उनकी मुलाकात होने लगती है, पर अशोक कुमार को माला सिन्हा पर शक होता है और वो अपनी सेक्रेटरी शशिकला के जरिए अपनी बीवी पर नजर रखते हैं। शशिकला खुद को सुनील दत्त की पत्नी बताकर माला सिन्हा को ब्लैकमेल करती है और माला सिन्हा को एक समय पर पता चल जाता है कि अशोक कुमार उनके रिश्ते के बारे में जानते हैं। इन चीज़ों से परेशान होकर माला सिन्हा एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाती है जहां वो सोचती है कि उसे अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसे लगता है कि जैसे वो एक गलत रास्ते पर चल रही है। ऐन मौके पर अशोक कुमार माला सिन्हा को ऐसा करने से रोक लेते हैं और माला सिन्हा को अपनी गलती पर पछतावा होता है। अशोक कुमार माला सिन्हा से कहते हैं कि वो चाहे तो सुनील दत्त के पास वापस जा सकती हैं, पर माला सिन्हा अपने पति और अपने प्रेमी के बीच में आखिरकार अपने पति को ही चुनती है। सुनील दत्त की माला सिन्हा के साथ होने की तमन्ना अधूरी रह जाती है और यही इस फिल्म की एंडिंग है। जब ये फिल्म आई थी तो इसे अपने ज़माने के हिसाब से एक बोल्ड फिल्म कहा गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसमें एक शादीशुदा महिला का अपने पुराने प्रेमी के साथ संबंध दिखाया गया था, जो कि उस जमाने की फिल्म की हीरोइन के लिए कोई आम बात नहीं थी। बी.आर. चोपड़ा ने इस फिल्म की एंडिंग को ऐसा ही दिखाया, जो कि सामाजिक मूल्यों के हिसाब से अनुरूप था और जिसे दर्शकों ने पसंद भी किया। कहा जाता है कि ज़्यादातर फिल्में समाज का एक आईना होती हैं और इस फिल्म की एंडिंग में भी कुछ हट के दिखाने की कोशिश नहीं की गई। अगर इस फिल्म को आज के समय में बनाया गया होता तो शायद इसकी एंडिंग ऐसी रहती कि एक औरत अपनी चाहत को पूरी करते हुए अपने पति, जिसके साथ महज एक औपचारिक रिश्ता है, और अपने प्रेमी के बीच आखिरकार अपने प्रेमी को ही चुनती। इस फिल्म का टाइटल गुमराह भी अपने आप में विवादास्पद है कि एक औरत जब अपने दिल की आवाज़ सुनते हुए अपनी खुशी के लिए कोई फैसला करती है तो उसे क्यों एक गुमराह करार दिया जाता है। क्या किसी औरत का जीवन सिर्फ उसके परिवार की इज्जत, उसके पति और उसके बच्चों की खुशी तक ही सीमित है? क्या उसका अपना कोई वजूद नहीं है? क्या उसकी अपनी कोई चाहत नहीं हो सकती?
इस फिल्म का शुरुआती सीन एक नाट्य रूपांतर के जरिए रामायण के छोटे से अंश से शुरू होता है, जहां सीता को लक्ष्मण रेखा के बाहर कदम रखने की मनाही रहती है और फिल्म की कहानी भी इसी सोच पर आधारित है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये लक्ष्मण रेखा बनाता कौन है और आखिर ये किसके लिए बनाया गया है। फिल्म में डायरेक्टर ने एक पुरुष प्रधान समाज के नज़रिए से फिल्म की हीरोइन को पेश किया है, जो एक मजबूरी में हुई शादी के बाद एक अच्छी बीवी की भूमिका निभाती है। पर शादी के बाद जब वो अपने पुराने प्रेमी से मिली तो उसके साथ होने की उसमें फिर से एक चाहत जगी। पर शादी के बाहर की चाहत को डायरेक्टर ने एक नकारात्मक सोच के रूप में प्रस्तुत किया है। फिल्म की हीरोइन को अपने पति द्वारा एक गलत रास्ते पर जाने का एहसास दिलाया जाता है और इस पर पछतावा करते हुए वो अपने पति के साथ ही रहने का फैसला करती है। अब आप सोचिए, अगर फिल्म के अंत में माला सिन्हा अपनी खुशियों की खातिर अपने पति को छोड़कर सुनील दत्त के साथ जाने का फैसला करती तो वो क्यों एक बुरी औरत बन जाती। किसी औरत को अपनी मोहब्बत या अपनी चाहत को खुद से चुनने का हक आखिर क्यों नहीं है। जो औरतें किसी मजबूरी के रिश्ते में बंधी हुई हैं, समाज उनसे क्यों ये अपेक्षा करता है कि दूसरों की इज्जत या खुशी के खातिर वो उस बेजान से रिश्ते का बोझ ढोती रहें। पिछले कुछ दशकों में हिंदी सिनेमा ने कुछ प्रगतिशील फिल्मों के जरिए ऐसे सवालों को सामने लाने की कोशिश की है, पर इन मुद्दों पर और चर्चा होने की ज़रूरत है। क्या आप फिल्म गुमराह की एंडिंग से सहमत हैं या आपको लगता है कि फिल्म की एंडिंग कुछ और होनी चाहिए थी? आप अपनी राय कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि फिल्म गुमराह से जुड़ी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने फिल्म गुमराह अभी तक नहीं देखी है तो ये फिल्म YouTube पर देखने के लिए फ़िलहाल उपलब्ध है और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और फिल्मी गुफ्तगू से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें ऐसे और वीडियोस लाने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। आप फिल्मी गुफ्तगू के बाकी वीडियोस को भी ज़रूर चेक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। जल्दी आपसे मिलते एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।